ओम नमः शिवाय। शिव परमात्मा नमः। एक बहुत सिंपल सा देखिए, गीता के आधार पर समझाना कितना आसान हो जाएगा। अब ये जितने भी धर्मपिताएं निकले हैं या विदेशी भी धर्मी मिलकर के भगवान को प्रत्यक्ष कर रहे हैं, वो किसको प्रत्यक्ष कर रहे हैं? शिव को। वो शिव को बाप मान करके बाप के भी बाप बन गए। ऐसा ही ना? अगर राम बाप को बाप मानते तो ऐसी गलती कभी ना करते और सभी उस एक बाप की शरण में रहते। और शिव को बाप मान लिया, इसलिए शिव को निराकार ज्योति बिंदु कोई अलग से बिंदु है। इसी चीज का फायदा उठा करके उन्होंने क्या मान लिया कि हम भी प्रत्यक्ष कर सकते हैं, हम भी शिवो हम हैं। सब शिवो हम बनने के चक्कर में चल पड़े। लेकिन गीता के अंदर हर बात का जवाब दिया हुआ है। अब जितने भी ये लेक्चर दे रहे हैं स्टेजों पे जाके, स्कूल्स कॉलेज में जितने भी ये लोग लेक्चर के द्वारा या दुनिया को भ्रमित करके, जिस एक भाई भी डमरू बजा करके वो भी वो है वो। तो इस बिंदी के चक्कर से दुनिया को निकालने के लिए अगर गीता का आधार लिया जावे तो देखो, आज एक छोटी सी बात के द्वारा एक ही गीता का छोटा सा आधार लेंगे। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। किसने कहा? सभी धर्मों को छोड़ करके मुझ एक की शरण में आ जा। ये मुझ एक कहने वाला कौन? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। ये किसने कहा? शिव ने कहा कि शंकर ने कहा? बेहद के दो बाप हैं, बताओ कौन से ने कहा? अगर शिव ने कहा तो शिव ना तो किसी धर्म का धर्म संस्थापक है, और उसने सारी दुनिया अपनी शरण में ले ली तो दुनिया सारी की सारी परम धाम में टिक जाएगी, दुनिया खत्म, जय शंकर की होगी। अब बताओ, दुनिया को इस प्रकार से समझावेंगे और ये धर्मपिता और ये फिर मुंह छिपाते फिरेंगे कि तेरी की किस एक की शरण में जाना है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। वो एक कौन जिसकी शरण में जाना है? दुनिया भी जानती है सबका सदगति दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। तो उस राम का परिचय दो जो शिव है, शिव ही राम है। अब जो मुझे शिव का द्रोही कहने वाले हैं उनसे दुनिया ही पूछ लेगी, मैं तो क्या पूछूं, क्योंकि हम सूर्यवंशी हैं, हम किसी की आत्म स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाते, सबसे प्यार करते हैं। तो अब ये क्वेश्चन पूछो सभी से कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। किस एक की शरण में जावे? उसकी शरण में जावे जो नई दुनिया का स्थापना करता है और पुरानी दुनिया का विनाश भी करता है। तो वो कौन? शिव स्थापनाकारी है, शिव विनाशकारी है। तो क्लियर सारी मुरलियों में बिल्कुल स्पष्ट किया गया है कि एक ही है शंकर जी महाराज। आत्मिक रूप में नई सृष्टि की स्थापना करता है और देवाभिमानी सांडा बन करके पूरी दुनिया को खत्म भी कर देता है। लेकिन देवाभिमानी बनकर के दुनिया का विनाश नहीं हो सकता। बाबा ने मुरली गीता क्या कहती है? आत्मनिष्ठ व्यक्ति, गीता कहती है आत्मनिष्ठ व्यक्ति, योगी जो आत्मिक स्थिति में समाया हुआ हो, अगर वो पूरी दुनिया की हत्या भी कर दे तो उसके ऊपर कोई भी पाप नहीं लगता। समझ आई बात? तो वो तो सदा काल का ही रमता जोगी है। तो अब पूछो कि भाई सब धर्मों को छोड़ करके, यानी कि जितने भी दुनिया में जो धर्म स्थापन हुए, वो जब धर्म पिता आते हैं तो आत्मिक स्थिति में ही ज्ञान देते हैं, लेकिन देह का ज्ञान है, धीरे धीरे नीचे गिरते चले जाते हैं। जन्म बाय जन्म सब नीचे गिरते चले गए। लेकिन जब बाप आते हैं, कौन से बाप आते हैं? शिव बाप आते हैं। जब बाप आते हैं, कौन सा बाप? जिसको तुम 2500 साल से बुला रहे, जब वो बाप आते हैं, किसको बुला रहे थे?
पतित पावन सीताराम को बुला रहे थे, तो तब वो बाप आते हैं और आकर के 1936 से गीता किताब लेकर के ओम की ध्वनि उच्चारण करते हैं और गीता ज्ञान के द्वारा पूरी दुनिया में डंका बजा देते हैं। 9 लाख में पक्का बीज पड़ गया कि यही बाप है। तो हमारा जन्म तो उसी समय से हो चुका जब बाप ने गीता ज्ञान दिया था। तो गीता ज्ञान से ही सृष्टि की पैदाइश होती है। जो बाप के अंदर कमी देखते हैं वो झूठी गीता के बच्चे, और जो बाप के शुद्ध रूप को देखते हैं वो सच्ची गीता के बच्चे। तो दुनिया तो दो ही तैयार होंगी। तो सच्ची गीता खंड पढ़े तो सच्ची गीता से ही सदगति होगी। वही गीत सुने और उस गीतापति को जाने। तो एक ही क्वेश्चन के द्वारा आप अपनी सारी बुद्धि का मंथन एक तरफ रख दो, कोरा कागज बन के न, और एक बात ने एक बार समझो कि वो कौन है जो सब धर्मों का विनाश कर देता है और सत धर्म की स्थापना कर देता है। तो गीता के अनुसार जो सत धर्म की स्थापना कर दे, सूर्यवंश धर्म की स्थापना कर दे, वो है असली शिव। शिव माना सत्य, सत्य ही शिव है और शिव ही सत्य है और शिव ही सुंदर है। तो जो सत्य धर्म की स्थापना कर दे, जो वो सत्य पुरुष कौन है? सत्य पुरुष का मतलब सत्य को धारण किया हुआ, इस दुनिया की हकीकत को जानने वाला। जो गीता में कहा कि अर्जुन मैं तेरे अगले पिछले जन्मों को जानता हूं, वो सत्पुरुष कौन है? वो विराट रूपधारी, जिसको अर्जुन ने कहा लास्ट में जब विराट रूप दिखाया तो क्या कहा, हे भगवान आप तो स्वयं नारायण हैं, आप तो इस जगत के अधिष्ठाता हैं। तो उस बाप का परिचय दो, उस सत्य बाप को पहचानो और इस फालतू का मुरलिया के रफड़े ने छोड़ दो अब, और गीता ज्ञान के आधार पर समझो। मन मना भाव किसने कहा? शिव को तो मन नहीं। अरे बाबा ने समझा शिव को मन नहीं है, लेकिन फिर भी उसी बात को पकड़े बैठे हैं। अगर शंकर जड़ शिव को याद करेगा तो सारा वो मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी सबको। यहां जिसको दुनिया मोक्ष कहती है ना, वो मोक्ष हो गया कि जीवन मरण से आत्मा बाहर चली जाएगी अगर सब शिव को याद कर ले। सारे के सारे शिव ने याद करने लग जाओ, शिव तो परम धाम का वासी है। तो सृष्टि 100 साल चलेगी, बाकी तो 4900 साल सब परम धाम में ही टिके रहेंगे। लेकिन जड़ परम धाम हो जाएगा, चैतन्य परम धाम नहीं होगा। तो इस प्रकार अब गीता को आधार बनावेंगे। मनमना भाव कौन है, कहने वाला कौन? नष्टमोहा होने का ज्ञान देने वाला कौन? पार्वती का पति कौन? गीता का पति कौन? इस दुनिया में सांख्य योग का प्रणेता कौन? गीता को लिखने वाला कौन? महाभारत को लिखने वाला कौन? कुबेर कौन? हिमालय राज कौन? महादेव कौन? है तो वो एक ही ना, एको सद्विप्रा बहुधो वदंती। तो उस एक बाप का परिचय अब गीता ज्ञान से ही दुनिया के सामने क्लियर हो सकता है, और कोई भी उपाय हमारे सामने नहीं है। अव्यक्त स्थिति बना में बाप की याद से गीता श्लोकों के आधार पर दुनिया को समझावें। तो जितने भी धर्म पिता हैं उन धर्म पिताओं का पिता हमारा बाप, और उनके धर्म शास्त्रों में सबसे बड़ा शास्त्र गीता शास्त्र। तो दोनों चीजें एक साथ डिक्लेयर हो जाएंगी, गीतापति भी और गीता भी। तो लक्ष्मी और नारायण दोनों का लक्ष्य सामने रख ले। तो जैसा देश वैसा भेष। हमें जाना किस देश में है? लक्ष्मी नारायण के देश में। तो जैसा संग वैसा रंग लगेगा। तो आप पूछो कि गीता के पति दो कैसे? शिव का मतलब कल्याणकारी। बहुत बाबा बोलते थे कि ऊंची स्टेज में बैठ करके ये ज्ञान दिया जाता है। तो गीता निराकारवादी है, यानी कि निराकारी स्टेज में बैठ करके जब सुनाई जाती है तो निराकारी दुनिया बन जाती है, और जब साकारी रूप में सुनाई जाती है तो साकार जीवन में जो आप इसको उतार ले तो भी जिंदगी बहुत खुशनुमा बन जाती है। क्योंकि इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिसको गीता के अंदर जिस चीज के बारे में ज्ञान ना दिया हो। तो जो गीता पाठी हैं आज भी वो औरों की बजाय खुश पाए जाते हैं। तो गीतापति एक निराकारी स्टेज वाला। तो गीता का भगवान कृष्ण नहीं, कौन? वाह भाई, बीज रूप आत्माओं ज्ञानी के
ज्ञान के भंडार हो, शिव अलग शंकर अलग, तो गीतापति शिव का हो या तो तुम। तो बात को समझिए और गीता के आधार पर बाप का परिचय देना शुरू करिए। ओम नमः शिवाय।